हेलो स्टूडेंट्स। हम इंडस्ट्रियल मीडिया फार्मूलेशन पढ़ रहे थे और पिछले 2 लेक्चर्स में हमने कार्बन सोर्सेस को डिस्कस किया था। अब इस लेक्चर में हम नाइट्रोजन सोर्सेस को कवर करते हैं। तो जो इंडस्ट्रियल मीडिया है उनमें नाइट्रोजन सप्लाई होता है क्रूड फॉर्म में, और ये जो क्रूड फॉर्म है ये 4 टाइप्स का होता है। जिस तरह कॉर्न स्टीप लिक्वर, ये भी जो है नाइट्रोजन जो है इसमें मौजूद होता है, और ये जो है वो क्रूड फॉर्म है कॉर्न स्टीप लिक्वर। इसके अलावा यीस्ट एक्सट्रैक्ट, पेप्टोन्स और सोया मील, ये 4 टाइप्स हैं जिसमें नाइट्रोजन हमारे पास क्रूड फॉर्म में मौजूद होता है। कुछ कंडीशंस इस तरह भी होती हैं जिसमें हम प्यूरिफाइड अमीनो एसिड्स को यूज करते हैं, लेकिन ये जो सिचुएशंस या कंडीशंस होती हैं वो स्पेशल सिचुएशंस होती हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर कोई इस तरह का मैक्रो ऑर्गेनिजम्स हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं जिसमें उनको वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं एज अ ग्रोथ फैक्टर या एज अ प्रिकर्सर, तो तब ही जाके हम फिर क्या करते हैं प्यूरिफाइड अमीनो एसिड्स को सप्लाई करते हैं। वैसे जो है प्यूरिफाइड अमीनो एसिड्स को हम ये मीडिया में ऐड नहीं करते क्योंकि प्यूरिफाइड अमीनो एसिड्स कॉस्टली होती हैं। अच्छा, इसमें फर्स्ट जो सोर्स है वो है कॉर्न स्टीप लिक्वर। अब कॉर्न स्टीप लिक्वर जो है ये बाई प्रोडक्ट होता है। जब हम स्टार्च की एक्सट्रैक्शन करते हैं मेस से, तो उस एक्सट्रैक्शन के दौरान, स्टार्च की एक्सट्रैक्शन के दौरान हमारे पास जो है इस तरह का मटेरियल, जो आप लोगों को इमेज में नजर आ रहा है, इस तरह का मटेरियल हमारे पास कलेक्ट होता है, और इस मटेरियल को हम क्या कहते हैं, कॉर्न स्टीप लिक्वर कहते हैं। ये जो कॉर्न स्टीप लिक्वर है ये कंसंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट होते हैं जिसमें तकरीबन कोई 4% वेट बाय वॉल्यूम नाइट्रोजन मौजूद होता है, यानी तकरीबन कोई 4 ग्राम्स पर 100 ml, तकरीबन ये इतना हमारे पास नाइट्रोजन इसमें मौजूद होता है। और इसके अलावा भी इसमें वाइड रेंज ऑफ अमीनो एसिड्स, यानी मुख्तलिफ टाइप के अमीनो एसिड्स भी इसमें मौजूद होते हैं, विटामिन्स भी मौजूद होते हैं और मिनरल्स भी मौजूद होते हैं, यानी रिच सोर्स होते हैं इन कंपाउंड्स के लिए, इन मॉलिक्यूल्स के लिए। अच्छा, इसके बाद जो है सेकंड नंबर पे फिर हमारे पास यीस्ट एक्सट्रैक्ट्स हैं। तो यीस्ट एक्सट्रैक्ट जो हैं ये भी हम प्रोड्यूस करते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल वेस्ट बेकर या ब्रीवर यीस्ट जो हैं, और ये जो वेस्ट बेकर या बीवर यीस्ट हैं जिसमें खुसूसन सैक्रोमाइसिस सेरेवेजिया जो है मौजूद होते हैं, तो ये इनका एक्सट्रैक्ट जो है इन पे मुश्तमिल होता है। ये जो एक्सट्रैक्ट है यीस्ट एक्सट्रैक्ट, तो ये किस पे मुश्तमिल होता है, इस सिरिवेजी पे मुश्तमिल होता है, जो हमें वेस्ट बेकर्स या ब्रीवर यीस्ट भी इसको कहते हैं, इससे हमें हासिल होता है। अब ये जो यीस्ट है इस सिरिवेजी, इसको हम ग्रो करते हैं वे पे या वेस्ट, उन वेस्ट पे जो हमारे पास जो है वुड या पेपर प्रोसेसिंग से, जिस तरह पेपर पल्पिंग होता है सल्फाइट वेस्ट लिक्वर पे, उस पे हम इसको क्या करते हैं, इस यीस्ट स्पीशीज को ग्रो करते हैं। और इसकी जब हमारे पास बायोमास प्रोड्यूस होता है, इसकी ग्रोथ हमारे पास आती है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो है इसको इन यीस्ट सेल को लाइस करते हैं, इनकी लाइसिस करते हैं, ठीक है। तो इसके हमारे पास क्या आता है, एक्सट्रैक्ट आता है। तो ये जो एक्सट्रैक्ट है इन इस बायोमास का, जो एक्सट्रैक्ट है यीस्ट बायोमास का, इसको हम क्या करते हैं, फॉर्मुलेशन इनका बनाते हैं, यानी फर्मेंटेशन मीडिया में हम इसको क्या कर देते हैं, एज अ यीस्ट एक्सट्रैक्ट इनका ये फॉर्मुलेशन बनाते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि नॉर्मली क्या होता है, साल्ट फ्री कंसंट्रेट होता है, यानी इसमें साल्ट नहीं होता, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये मुश्तमिल होता है यीस्ट सेल पे मुश्तमिल होता है, और वो यीस्ट सेल जो है वो क्या होते हैं, किस फॉर्म में होता है, हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म में होता है, यानी उनको हम डिग्रेड करते हैं या उनकी हम लाइसिस करते हैं। तो इस तरह जो हमारे पास यीस्ट एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर्ड हो जाता है। तो यीस्ट एक्सट्रैक्ट जो है ये भी रिच सोर्स ऑफ नाइट्रोजन होता है। इसके अलावा जो है पेप्टोन्स हैं,
पेप्टोन्स भी कहते हैं कि ये यूजुअली क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, और खुसूसन जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन हैं उनके लिए ये क्या होते हैं, अगर हम प्योर पेप्टोन्स को यूज करते हैं तो ये क्या होते हैं, ये टू मच एक्सपेंसिव होते हैं। अच्छा, अब जो पेप्टोन्स हैं उनकी जो हम प्रोडक्शन करते हैं या उनको जो हम प्रिपेयर करते हैं उसको हम या तो उनकी एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं या एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस करते हैं उन मटेरियल्स का या उन सोर्सेस का जिनमें ये रिच होते हैं, ये पेप्टोन्स या प्रोटीन्स रिच मटेरियल होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास मीट है जो एक रिच सोर्स है प्रोटीन के लिए, कैसीन, जेलेटिन, केरेटीन, पीनट्स, सोया मील, कॉटन सीड्स, ये सारे मटेरियल्स जो हैं या जो प्रोडक्ट हैं ये क्या हैं, ये प्रोटीनेशियस प्रोडक्ट हैं जो प्रोटीन रिच होते हैं। तो इनकी जब हम एसिड हाइड्रोलिसिस या एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इनसे जो है हमें फिर क्या मिलता है, ये जो पेप्टोन है, ये पेप्टोन हमें मिलता है, हाइड्रोलाइसेट जो है ये हमें मिलता है, पेप्टोन हाइड्रोलाइसेट हमें मिलता है। तो ये जो है फिर अमीनो एसिड्स, इनकी जो कंपोजिशन है ये क्या है, इनकी अमीनो एसिड, ये जो पेप्टोन्स इनकी अमीनो एसिड कंपोजिशन वेरी करते हैं और ये कंपोजिशन डिपेंड करता है उनके ओरिजिन पे। यानी प्रोटीन्स जो है वो मीट से हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं, कॉटन सीड से, पीनट से, या फॉर एग्जांपल जेलेटिन, केराटिन से हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं। तो इस बेस पे क्या होता है, इनकी अमीनो एसिड कंपोजिशन डिफरेंट होती है। अच्छा, फोर्थ वन जो सोर्स है वो है सोयाबीन मील है। तो सोयाबीन मील जो है ये जो है हमें किस तरह के इनके जो रेसिड्यूज, हम जब सोयाबीन को प्रोसेस करते हैं तो इनके प्रोसेसिंग के दौरान जिस तरह सोयाबीन से जो है हम कुकिंग ऑयल वगैरह लेते हैं, ठीक है, तो कुकिंग ऑयल जब ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके बाद जो रेसिड्यूज बच जाते हैं पीछे, जिस तरह आप लोगों को इस इमेज में नजर आ रहा है, तो ये रेसिड्यूज जो हैं इसको भी हम यूज करते हैं फॉर इंडस्ट्रियल मीडिया फॉर्मुलेशंस, क्योंकि यही रेसिड्यूज जो हैं ये कंपोज्ड होते हैं 50% प्रोटीन पे भी, यानी इसमें तकरीबन 50% प्रोटीन होते हैं, 8% जो है नॉन प्रोटीन सोर्सेस होते हैं जिसमें नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स होती हैं, 30% इसमें क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और 1% तक जो है इनमें ऑयल मौजूद होता है। तो ये जो है सोयाबीन मील है, जो हम क्या करते हैं इंडस्ट्रियल फॉर्मुलेशंस के लिए हम यूज करते हैं, और खुसूसन ये जो सोयाबीन मील है ये यूज होता है, ये खुसूसन जो एंटीबायोटिक फर्मेंटेशन मीडियाज हैं उनमें ये यूज होता है। यानी जिन मीडियाज में हम जिन मीडियाज को हम फॉर्मुलेट करते हैं फॉर एंटीबायोटिक प्रोडक्शंस, जिस तरह फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है उसको हम प्रोड्यूस करते हैं, दूसरे एंटीबायोटिक्स है ना, सेफेलोस्पोरिन्स हैं, इसके अलावा जो है अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं, फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं, तो मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स हैं जो हम क्या करते हैं, जिनका सोर्स हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है उनका सोर्स। तो उन एंटीबायोटिक्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस करते हैं और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए फिर हम क्या करते हैं, मीडिया डिजाइन करते हैं। तो इस वजह से ये जो सोयाबीन मील है ये भी जो है फिर क्या करते हैं, हम इसको एंटीबायोटिक फर्मेंटेशन में यूज करते हैं, यानी जो मीडिया हम डिजाइन करते हैं उसमें हम इसको ऐड करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू सून, अल्लाह हाफिज।